जगजीवन कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद के याद में प्रपौत्र गोपाल कृष्ण मेहता उर्फ बबलू मेहता के द्वारा 18 मई 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे वाटर फिल्टर और शीतल जल की मशीन कॉलेज को सहयोग स्वरूप दिया। पहले से ठंडे पानी की मशीन खराब पड़ी थी, उसे बनाना मुश्किल था। बबलू मेहता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। चिलचिलाती गर्मी में ठंडे पानी के लिए तरस रहे थे, तो इसको देखकर पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ाते हुए गोपाल कृष्ण अपने फंड से पानी फिल्टर और ठंडे पानी की मशीन बच्चों के बीच आज जगजीवन कॉलेज में सुपुर्द किया गया। इस मौके पर उद्घाटन मोहनलाल मेहता फीता काट कर किया। जगजीवन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र प्रजापति ने गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र देकर उद्घाटनकर्ता को सम्मान दिया गया। इस मौके पर गोरेलाल पूर्व मुखिया संतोष कुमार मेहता, रवि कुमार, सुधीर कुमार, मुन्ना कुमार, प्रोफेसर बीना प्रसाद मौजूद रहे। बाबा का चेहरा का पास है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। पकड़ लीजिए आपको। पानी आ रहा है जी जी, चेक कर लिए। ग्लास नहीं लाए आप लोग? ग्लास सुनिए ना, ग्लास ऊपर तो स्विच ऑन कर दीजिए जब ला रहे हैं। पानी अगला ग्लास ला बढ़िया इधर इधर देखिए सर, इधर थोड़ा सा देखिएगा। दिनांक 18 मई 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे इस महाविद्यालय के जमीन दाता श्री स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद जी के सुपुत्र मोहनलाल मेहता जी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा दान स्वरूप दिया गया आरओ का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। हम हमारे पूरे जगजीवन महाविद्यालय परिवार इसके लिए आभारी हैं और एक पूरे परिवार इन लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे एक बार फ़ोन करते ही इन्होंने सर स्वीकार किया कि सर मैं ज़रूर लगवा देता हूं, और इन्होंने लगा दिया। और हम लोग हमेशा इनके परिवार को याद करते हैं और करते रहेंगे। यह महाविद्यालय हमेशा आभारी रहेगा। कंपनी में और कॉलेज के 50 कर्मचारी सैकड़ा लोग जा कर के और इसे कॉलेज का सुख दुख कहते थे और तुरंत इलाज करते थे, उपाय करते थे, चाहे वेतन का पेमेंट हो या फिर कर्मचारी का नियुक्ति हो
या और किसी तकलीफ की स्थिति में किसी कर्मचारी को ज़रूरत पैसे का हो तो बालेश्वर बाबू को कहते थे कि पापा जी इनको ज़रूरत है पैसा का दिया था। एक बच्चा की तरह ये कॉलेज को पाल करके बड़ा किए और जब 77 में सरकारी हो गया तो फिर प्रिंसिपल लोग आए हैं और खूब बढ़िया से चला रहे हैं। तो कॉलेज में ज़मीन दान दिए और सेवा भी किए। जब 1959 में खुला था तो उस समय किराए का भवन ले करके रामविलास बाबू का, इनका भूप बाबू का, और उसमें कर्मचारी लोग को रखते थे। घर से चावल दाल देते थे कि आप कर्मचारी लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, जो रहना चाहते हॉस्टल में रहिए, खाइए पीजिए, और जब हमको पैसा हो जाएगा पूरा तो फिर और भी सुविधा देंगे। तो खाना पीना से शुरू किए, मेस चलवा करके जोधी बाबू रहते थे, मानिक राम चपरासी रहते थे और सब लोग रहते थे। टीचर लोग तो संपन्न थे, अपना डेरा लेकर रहते थे। तो कॉलेज की सेवा बेटा के रूप में करते हुए और कॉलेज को आगे बढ़ाए हैं। और जब तक रहे बालेश्वर बाबू इस कॉलेज के सचिव, तब तक बिल्कुल सेवा भाव से कॉलेज में काम करते रहे। हफ्ता में एक दिन आना, प्रधानाचार्य से मिलना, क्या दिक्कत है भाई बताइए, हम आपको सहयोग करेंगे। और रेगुलर पेमेंट होता था जब तक ये प्राइवेट रहा, जब तक सेक्रेटरी रहे तब तक 1 तारीख को पेमेंट हो जाता था। सरकारी करना हुआ तो इधर उधर घिस दिन में देर होने लगा। इसलिए कॉलेज के निर्माण में और विकास में बालेश्वर बाबू का बहुत योगदान रहा। और उनके दाहिना हाथ श्री मोहनलाल मेहता जी रहते थे, वो तो मालिक थे 5 स्टेट के, सोहेपुर, सिकहर, बारागंधार, मुफस्सिल, मस्तलीपुर, घूमते रहते थे। और ये 10 बजे से शाम के 8 बजे रात तक दुकान पर बैठ करके कॉलेज का दुखड़ा सुनते थे और समस्या का निदान करते थे, चाहे कर्मचारी को हो या टीचर का हो। और जितने बड़े बड़े लोग कॉलेज के मेंबर थे, डॉक्टर विजय बाबू हुए या रावत जी हुए, सब इनके दरबार में जाते थे और पहले यही मिलते थे, वेलकम करते थे, फिर बाबा से उनको मिलवाते थे। तो इस तरह से कॉलेज के निर्माण में और विकास में इनका बहुत योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा बालेश्वर बाबू का जो दान दिए, और उसके बाद मेंटेनेंस के रूप में श्री मोहनलाल मेहता जी का, जिसको भी कोई काम हो, शाम में कुशवाहा क्लोथ कंपनी में लोग चले जाते थे, दुखड़ा करते थे और ये निदान अपना करवाते थे।